नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है अयोध्या की जमीन। जी हाँ, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला जी पधार रहे हैं। उनका मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। पूरा देश राममय हुआ है, लेकिन जो व्यापारी हैं, जो पक्के बिजनेसमैन हैं, वहाँ की जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं। अब सुनने में आ रहा है कि अमिताभ बच्चन जी ने भी जो है वहाँ पर जमीन ली है, 10,000 स्क्वायर मीटर। जी, तो सर क्या लगता है आपको कि अयोध्या में तो अब तो राम सर वो तो किसके कहीं आए लिए है ना, वो बताओ ना। यस। वो जो जमीन है 10,000 स्क्वायर मीटर, उन्होंने अपना जो थाना का मुंबई का लोढ़ा बिल्डर है उससे ली। इसका मतलब ये हुआ कि लोढ़ा बिल्डर हमारे यहाँ थाना में तो है ही। सर वो राजेंद्र लोढ़ा है, मेरा अच्छा आना जाना है उनके साथ, क्योंकि हमारा जो उधर ऑफिस है उसके सामने उनका दुकान ये है, ऑफिस है, तो मिलता हूँ कभी जाके। तो उन्होंने बोला कि अगले 100 साल तक भी हम कल्याण और ये एरिया में, मुंबई में और कल्याण में फ्लैट्स बनाएंगे तो भी हम अपूरे हैं। नहीं बना सकेंगे, इतनी जमीन हमारे पास है। तो अभी अयोध्या में भी ले ली उन्होंने, और वहां भी ऐसी बहुत सारी लेके रखी होगी। पुणे में भी देखता हूँ ना, अभी लोढ़ा सब जगह आ रहा है। तो अभी और उनको बड़े बड़े ग्राहक मिलेंगे। अभी अमिताभ बच्चन ने 10,000 मीटर ले ली, एक साथ मोदी को भी खुश कर दिया। भाई देखो, अयोध्या में अमिताभ बच्चन आता है तो ब्रांड आ गया। हाँ, और लोढ़ा को भी खुश कर दिया कि भाई तेरी जमीन देख मेरे नाम से और खपेगी, है कि नहीं। वो अमिताभ बच्चन ने ली तो मेरे को भी लगता है ना कि भाई मेरी भी जमीन अयोध्या में होनी चाहिए जी। तो वो ब्रांड हो गया, उसका बिना बताए इतने में ही सेल हो जाएगा। लोढ़ा का पूरा जमीन सेल हो जाए। सब बड़े बिल्डर आए होंगे सर। जी। मगर सर एक और मुद्दा मुझे जमीन का विषय निकाला है, तो उसके बारे में मुझे आज जाते जाते मेंशन करना है। सर संजय राउत ने एक बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा है, और जिसके ऊपर बीजेपी वाले अभी तक उत्तर नहीं दे पाए हैं और शायद नहीं देंगे। उसने क्या बोला है कि राम मंदिर की जब चर्चा चल रही थी तो आप बार बार बोल रहे थे कि मंदिर वही बनाएंगे, वो अंदर वही बनाएंगे। वो जो वही बनाएंगे वाला वही है, वो कहीं है, कहीं नहीं है अभी। क्योंकि जहाँ पे रामलला की मूर्ति थी, जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, जो बाबरी मस्जिद गिराई, जहाँ पे रामलला थे, उससे 4 किलोमीटर दूर, कितने 4 किलोमीटर दूर ये राम मंदिर हो रहा है। रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही है। तो 4 किलोमीटर दूर कैसे आए आप? वहीं क्यों नहीं बनाया आपने जहां पे रामलला पहले विराजमान थे? जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहीं बन रहा होगा ना सर। हाँ ना, मगर बाबरी मस्जिद जहां थी उसमें रामलला की एक जगह है जी। वो जगह से ये जगह जहां पे अभी राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की ये मूर्ति रहेगी, वो 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर इधर क्यों ले आए आप? आपको वही बनाना चाहिए। तो मंदिर वही बनाएंगे बोलते थे, तो वहां जहां बाबरी मस्जिद का ये था, और बाबरी मस्जिद तो खत्म हुई है अभी जी। हाँ, वहां तो दूसरा कुछ आया होगा, गार्डन आया होगा या कुछ आया होगा, तो वहां क्यों नहीं? तो कैंपस में ना सर। हाँ, तो कैंपस में है। तो सर ऐसा कैसे? देखो, आप वो कुर्सी पे बैठे हैं जी, मैं ये कुर्सी पे बैठा हूँ। मैं अगर ये बोलूं कि मैं ये कुर्सी पर बैठा हूं, मतलब वो कुर्सी पर बैठा हूं। पूरा रामनगरी अयोध्या ही हो, अयोध्या पूरा रामनगरी हो गया ना सर अयोध्या में। नहीं, मगर वही का अर्थ क्या होता है फिर? वही का अर्थ ये होता है कि जहां पे रामलला है वहीं पे बनाऊंगा। सर मंदिर जब बनता है जी, जनरली हमने पुराण मतलब उसका जीर्णोद्धार होता है, तो मंदिर यहाँ से मूर्ति उठा के वहां नहीं, पूरा ही मंदिर नया बनाना पड़ा तो ठीक है। और रास्ता रुंदी में वगैरह जाता है, तो नया ही बन रहा है ना सर। पूरा प्लान के हिसाब से बना होगा ना सर। कहाँ पर सही जगह है, कहाँ सही पर उनका जन्म स्थान सही में कहाँ पे है, वो हिसाब से बना होगा ना सर। हाँ, पर फिर वही मत करो ना। तो वही नहीं रहा एक्चुअली। जो जहाँ पर मस्जिद था, जहाँ रामलला का मूर्ति था, वो सही जगह नहीं रहा होगा, वो मूर्ति कहीं और रहा होगा। हो सकता दिशा के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से वो तो कैंपस में बनाया। पहला देखो रामलला है ना, वो जहाँ पे है वो। दूसरी एक बात ऐसी है कि जो ओरिजिनल रामलला उधर था जी, ओरिजिनल रामलला जो उधर था, वो मूर्ति नहीं, वो मूर्ति तो इधर है ही नहीं। मूर्ति तो नया बन रहा है, सिर्फ खुद रहा है। अब मूर्ति साउथ से बन के आ रहा है, ये भी सबको पता है। ये भी गलत है। आप रामलला को बिठाएंगे वहां पे, तो जो ओरिजिनल रामलला है देखिए गोडाउन में है। भाजपा और कांग्रेस की जिद क्या थी? वहाँ मस्जिद नहीं होना चाहिए, वहाँ पर राम जन्मभूमि है तो राम का मंदिर होना चाहिए। वो हिसाब से मंदिर बना है सर। मस्जिद टूटा, मंदिर बना।
अब इसमें ये सवाल तो नहीं उठना चाहिए ना सर संजय राउत का या किसका की रामलला उसी जगह पे ही होना चाहिए। सर ओरिजिनल रामलला आप गोडाउन में रख रहे हैं एक साइड में, और ये दूसरा ही रामलला कहाँ कर्नाटक से बन के आ रहा है उसको यहाँ रख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? रामलला का जो तत्व सत्व परम तत्व है, आत्मा है, वो रामलला में है कि ये रामलला? सर आप बताइए मेरे को, कोई बहुत से मंदिरें जीर्णोद्धार होती है तो जो पुराने मूर्तियां रहती हैं सर वो खंडित रहती है या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या बहुत ज़्यादा पुराना है तो उसको उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसे निकाला भी जाता है, उसको विसर्जित करके नई मूर्तियां लाके बैठा है। हमने भी गांव में मंदिर बनवाए हैं, ऐसा प्रोसीजर हुआ है कि जो पुरानी मूर्तियां देखने में इतनी अच्छी नहीं रहती है और इतना बड़ा भयंकर मतलब अच्छा मंदिर बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, मूर्ति छोटा अगर वही डालेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। सर मूर्ति छोटी या बड़ी नहीं होती, उसके अंदर जो अंश है परमात्मा का वो छोटा या बड़ा होता है, वो बड़ा ही होता है। अभी रामलला की मूर्ति खराब हुई है ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। सुना क्या आपको? मूर्ति आपने देखा क्या है? किसी ने देखा क्या है? मैं फोटो में देखा हूँ ना जी, फोटो में देखा हूँ, बार बार आता है, अभी भी आता है। हो सकता है खंडित हो तो नहीं ना, उसके बारे में किसी ने बोला नहीं कि ये खंडित है करके बदली कर रहे हैं, उन्होंने बोला नया बनाना है करके नया बना दिया, नया बनाया उन्होंने। ठीक है सर अभी और एक सवाल एक ने मुझे पूछा है कि भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो वहाँ के जो ऋषि मुनि थे जो धार्मिक विधि करने वाले थे उन्होंने बोला कि आपकी पत्नी का आपके साथ होना जरूरी है, उसके बिना अश्वमेध यज्ञ करने का आपको अधिकार ही नहीं है, तो सपत्नीक करना होता है। तो तब तक तो वो सीता को निकाल चुके थे, हकाल नहीं बोलेंगे, निकाल चुके थे, वनवास में भेज दिया था उसको। तो बोले अभी क्या करें, तो उन्होंने सोने की सीता बनाई और बाजू में रख दी, तभी वो पूर्ण हुआ। क्यों? वो हस्बैंड एंड वाइफ करके वो पूजा की जाती है। मम्मा बोलते हैं ना अपने सत्यनारायण में भी हम बैठते हैं तो बीबी बाजू में बैठते हैं और मम्मा करके हाथ लगाती है आपको। तो क्या ये जब हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या प्रतीक के तौर पर कोई सोने की यशोदा वहां बैठेंगे? सर वो अकेले प्राण प्रतिष्ठा करेंगे ऐसा लगता है आपको? तो कौन करेगा साथ में? वहां पर और भी बहुत से जोड़े होंगे सर प्राण प्रतिष्ठा के लिए। मोदी मेन प्रतिष्ठा करेंगे, सब थोड़े हाथ लगाते हैं ऐसे। वो क्या गिफ्ट है क्या पारितोषिक है जो आया वो हाथ लगाया? नहीं ऐसा नहीं है सर। दो धर्मगुरु रहेंगे, उनके बीच ये रहेंगे। अकेले मोदी जी मुझे नहीं लगता कि प्राण प्रतिष्ठा पे बैठेंगे, और भी लोग रहेंगे वहां पर। सर और लोग वहां नहीं बैठेंगे, वो इधर उधर बैठेंगे। यहाँ पे 3 बैठेंगे, ज्यादा से ऐसे 5, उसमें से 2 सामने रहेंगे, 3 इधर रहेंगे, 2 बाजू में रह के वो सामान देंगे, 3 इधर रहेंगे और मोदी के हाथ से, अकेले के हाथ से प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो क्या ऐसा एक हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ, सोने की यशोदा होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, बोलो ना, सोने की यशोदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर जैसा आप बोल रहे हैं वैसा तो होनी चाहिए। फिर है कि नहीं होनी चाहिए? फिर आपके हिसाब से होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी अकेले ही प्राण प्रतिष्ठा पर बैठेंगे, और भी लोग रहेंगे उसमें। और भी लोग मतलब औरतें रहेगी? हाँ, अगर जोड़ी साथ में, अगर तो किसी और औरत को वो बाजू में खड़ा करेंगे मोदी साहब के साथ थोड़ी खड़ी रहेंगे, बाकी और भी लोग रहेंगे सर। वैसे तो लाखों लोग आ रहे हैं, तो लाखों लोग है, मगर प्राण प्रतिष्ठा का जो ये है संस्कार, धार्मिक विधि, वो मोदी अकेले ही करेंगे ना? क्या कोई भी किसको, लड़की को या इसको बोलेंगे बाजू में खड़ा रहे जोड़े के लिए? ऐसा नहीं होगा ना। फिर सोने की यशोदा बनाएंगे क्या? फिर उसको सर क्या है ना सर, इसमें क्या करना पड़ता है? देखो नहीं, आपका प्राण प्रतिष्ठा है तो आप मोदी नहीं है। सुनो, ऐसे में क्या करते हैं, अगर पत्नी ने त्याग कर दिया है या इसने पत्नी का त्याग कर दिया है तो क्या करना होता है मालूम है? मैंने इसकी जानकारी ली कि अगर पत्नी साथ में आपके इसमें नहीं है तो वो पत्नी का आपको जीते जी श्राद्ध करके उसको खत्म करना होता है, तिलांजलि देनी पड़ती है। क्यों? जीते जी, क्योंकि वो तो जिंदा है, मगर वो आपको ये करने के लिए, पूजा करने के लिए वो साथ में नहीं है जी। और आप सोने की या किसी की बना के भी नहीं रख रहे हैं, तो उसको श्रद्धांजलि देके, तिलांजलि देके, बाय धार्मिक विधि से वो जीवन से आपके नष्ट हो गई और तुम्हारे लिए मर गई, ऐसा विधि करना पड़ता है।
और बाद में ये करना पड़ता है। तो मैं बहुत हो सकता है वो मालूमात कर रहा हूँ अभी क्या क्या हो रहा है। विधि भी हो तो हो नहीं सकता है नहीं हो रहा है वो नहीं सर। हो रहा है वो सर वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय होता था अगर ऐसा श्रद्धांजलि और श्राद्ध कर देते थे वो यशोदा। तो सर मेरे को ऐसा लगता है कभी यार ठीक है वो जिंदगी भर नहीं आई अभी ये तो सर इतिहास में मतलब जब जब राम का नाम लेगा तब तक मोदी जी के ये राम का नाम निकलेगा। क्या होता अगर यशोदा को बुला के बाजू में बिठाते? क्या हरकत थी? मैंने देखा है एक जगह तो ऐसा हुआ कि वो जिसका घटस्फोट दिया था उसकी दूसरे से शादी भी हुई थी फिर भी उन्होंने उसको बुलाया बोले तू मेरी बीवी करके इसका कन्यादान करते हैं और किया। तो क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है ऐसा लगता है आपको? मेरे सामने हुआ है ये सब तो मैं बोल रहा हूँ ना कितने लोगों के बाद ऐसा सर बिछड़े हुए लोग आते हैं या तो फिर छोड़ो मत सर परसों जब चाहिए तो इस्तेमाल करो बाद फेंक दो। बड़ा किस्सा ऐसा है कि ये तुम्हारे मेरे ख्याल से सनी देओल के बेटे की या बेटी की शादी हुई तो उसकी दोनों पत्नियां हाजिर थी एक साथ और उसमें से जो पत्नी त्यागी है उसकी बेटी थी वो करके उसने सनी देओल के बाजू में बैठ के ये किया। ठीक है सर जो भी आपका सवाल है वो 22 तारीख को समझ में आ जाएगा। 22 तारीख कुछ नहीं आएगा बनाएंगे वो थोड़ा ऐसा होने वाला है मगर सवाल उठा है वो नहीं सवाल तो लाजमी है सोशल मीडिया पे भी सवाल घूम रहे हैं काफी। सर ये नहीं सवाल घूम रहा है इसका जवाब जो है ये इसका क्रेडिट आप किसी को मत दो। नहीं ये खतरनाक भेजा मेरा ही है। धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद। हाँ एक बोलना है सर मेरे को इनको बोलना है कि कल बुधवार 17 तारीख को मेरा बर्थडे है। मैं 75वें साल में पदार्पण कर रहा हूँ तो मेरी आपकी शुभेच्छा मुझे चाहिए व्हाट्सएप से इनके व्हाट्सएप पे करो और दूसरी बात सब्सक्राइब करो यही मेरी शुभेच्छा रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद जय श्री राम।